हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आई स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करें उससे पहले इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं। जैसे उनका जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में जो है उनका जन्म हुआ। उस दिन शुक्रवार था और इसे जो है अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं उनकी फैमिली की। तो उनकी फैमिली में जो है उनके दादा का नाम था उत्तम चंद्र गांधी, पिता का नाम था करमचंद गांधी या काबा गांधी, माता का नाम था पुतली बाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके पिताजी की, जो कि बेसिकली करमचंद गांधी या काबा गांधी थे। वो जो है पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर इनके जो हैं दीवान थे। वहीं जो है इनकी माता जो थी उन पे जो है जैन धर्मावलियों का काफ़ी प्रभाव था। इसी वजह से गांधी जी पे भी जो है सत्य और अहिंसा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। अब बात करते हैं कस्तूरबा गांधी की। तो 1883 में जो है इनसे शादी हुई थी और उस समय जो है ये मात्र 14 वर्ष की थी और गांधी जी मात्र 13 वर्ष, मतलब 1 साल जो है कस्तूरबा गांधी उनसे बड़ी थी। अब बात करते हैं उनके पुत्रों की। तो 1885 में जो है इनका पहला शिशु जो है उसने जन्म लिया था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। और यही जो ईयर है 1885 में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। और अगर आपको याद हो तो 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके जो है पहले बेटे की। तो 1888 में जो है हरीलाल का जन्म हुआ, 1892 में मणिलाल का जन्म हुआ, 1897 में रामदास का जन्म हुआ और 1900 में देवदास का जन्म हुआ। ऐसे ही एक दत्तक पुत्र भी था, जमुना लाल बजाज, और ऐसे ही उनका एक भतीजा भी था जो था मगन लाल गांधी। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है सत्याग्रह का शब्द जो है दिया, जिससे निकल के आया सत्याग्रह। ठीक है, अब हम बात करें उनके राजनैतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी 1915 में जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने क्या सजेशन दिया था, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि भारत भ्रमण करो, और उस रेफरेंस पर जो है गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। अब जो है हम बात करें उनकी शिष्या की। तो शिष्या थी मीराबेन। आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। और ऐसे ही उनके कुछ पर्सनल सेक्रेटरीज भी थे, जैसे महादेव देसाई और प्यारे लाल। ऐसी उनकी एक पर्सनल डॉक्टर भी थी, वो थी डॉक्टर सुशीला, और वो किसकी बहन थी, प्यारे लाल की। अब उनके हत्यारे कौन थे, तो नथुराम गोडसे और नाना अप्ते। और बेसिकली मृत्यु किस दिन हुई है, शहीद दिवस क्या था, वो कब था, वो 30 जैन 1948। ठीक है, और इनको फांसी कब दी गई, तो इनको फांसी 15 नवंबर 1949 में अम्बाला सेंट्रल जेल में जो है उनको फांसी दी गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनको जो है कुछ उपाधियां दी गई थी। तो वो उपाधियां कौन कौन सी थी, उन्हें बापू कहा गया, महात्मा कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया, इवन भारत का अर्धनंगा फकीर भी बोला गया। अब ये किसने किसने ये उपाधियां दी, तो हम ये देखें तो जो बापू की उपाधि है वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई जो है 1944 में, जब कस्तूरबा गांधी जी का निधन हुआ था। उसके शौक पर उन्होंने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से जो है उन्हें ये बापू की उपाधि दी थी। वहीं जब हम बात करते हैं महात्मा की, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी 6 मार्च को 1915 में। ठीक है, और ये संज्ञा उन्होंने कैसे दी थी, जैसे इन्होंने तो रेडियो से दी थी, सिंगापुर के रेडियो से। इन्होंने जो है पत्र में लिखकर ये जो है उपाधि उन्हें दी थी महात्मा की, जो हम महात्मा गांधी उन्हें कहते हैं। अब जो है राष्ट्रपिता की बात की जाए, द फादर ऑफ नेशन, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला, और ऐसे ही भारत का अर्धनंगा फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने बोला। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनकी कुछ पॉपुलर बुक्स और न्यूज़पेपर्स की। तो जो कुछ हम न्यूज़पेपर्स देखें
तो उसमें जो है यंग इंडिया जो 1919 में इंग्लिश में लिखा गया था, नवजीवन 1919 में गुजराती में, हरिजन 1933 में हिंदी में, और एक और है वो है इंडियन ओपिनियन जो 1904 में बोला जाता है या 6 जून 1903 में बोला जाता है, जो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, गुजराती, हिंदी, तमिल, और ये जो है अफ्रीका में लिखी गई थी, इसीलिए ये थोड़ी सी जो है एक डिफरेंट हो जाता है याद करने के लिए। तो हमने देखे कुल 4 नाम, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ठीक है, जिसमें से जो सबसे पहले है इंडियन ओपिनियन क्योंकि 1904 के आसपास है, फिर है यंग इंडिया और नवजीवन जो बेसिकली 1919 किया, और है हरिजन, ठीक है, जो 1933 की है। अब हम बात करें उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही उनके समाचार पत्र या पुस्तकें थी जो उन्होंने लिखी, और भी थी, बट हम कुछ इम्पोर्टेंट्स की या पॉपुलर बुक्स के नाम उन पे बात कर रहे हैं। अब जैसे आता है हिंद स्वराज, वो 1909 में गुजराती में लिखी गई थी, और कहाँ लिखी गई थी, उन्होंने एक जहाज पर बैठकर जो है इसको लिखा था। दूसरा जो है इन सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में गुजराती में लिखी थी। इंडिया इज़ माय ड्रीम जो है 15 अगस्त को 1947 में लिखी थी, और इसी तरह जो है एक और थी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन्स, तो ये लिखी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके एजुकेशन और करियर रिलेटेड टाइम फेस की। तो 1888 में हमने देखा था, पढ़ा था अभी ऊपर, कि जो है उनके पुत्र हरिलाल का जन्म हुआ था। तो जब उनका जन्म हुआ उसी के अगले साल जो है वो इंग्लैंड में बैरिस्टर की या बेसिकली वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। तो 1889 से 91 तक वो इंग्लैंड चले गए। फिर 92 में जब भारत आए तब मणिलाल जी का जन्म हुआ, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, अब भाई 2 बेटे हो गए तो घर खर्च चलाने के लिए कुछ तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, इसलिए जो है बॉम्बे और राजकोट में जो है अपनी प्रैक्टिस करने, वो जो है लॉ की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे, वकालत करते थे। पर ओवरऑल हुआ क्या, उनकी जो वकालत है वो वहाँ पर चली नहीं, तो अब वो जो है राजकोट आके समाज सेवा शुरू करने लग गए। और फिर होता क्या है, 1893 में उनको एक मौका मिलता है, एक फर्म से जो है 1 साल का एग्रीमेंट उनका होता है, जिसके तहत जो है उन्हें एक भारतीय व्यक्ति दादा अब्दुल्ला, ये याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला का वकील बन के साउथ अफ्रीका जाना था। यहीं से जो है अब उनकी लाइफ का जो है एक टर्निंग पॉइंट शुरू होने लगता है। अब जो है हम बात करते हैं लाइफ इन साउथ अफ्रीका। तो अब जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया वहाँ पे जो रंग भेद है वो बहुत ज़्यादा है, और मैंने जैसे बोला कि भाई साउथ अफ्रीका जाने की जो जर्नी है उसी से जो है उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। अब हमने देखा ना 1893 में उनका एग्रीमेंट हुआ 1 साल के लिए, ठीक है। तो 93 अब वो जो है ट्रेन जर्नी से जब जा रहे थे डर्बन में, तो प्रिटोरिया तक जा रहे थे, तो बीच में एक स्टेशन आता था सेंट मैरिट्सबर्ग, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने बल्कि फ़र्स्ट क्लास की एक टिकट भी ले रखी थी, उसके बावजूद जो है उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जो है हमने अभी बात की ना रंग भेद के बेसिस पर उन्हें बाहर फेंक दिया। इसीलिए जो है उन्होंने वहाँ पे जो है जब ये इतना इंसल्ट महसूस किया, 1894 में जाके उन्होंने वहाँ पे जो है नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, ठीक है। अब जो है बेसिकली ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ वो जिस भी काम के लिए गए थे उनका 1 साल पूरा हुआ, फिर वो भारत आ गए। अब बीच में वो भारत आते रहते थे और अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका भी जाते रहते थे। तो ऐसा नहीं है, ये जो अभी मैं पूरी स्टोरी बता रही हूँ इसमें पूरे टाइम वो अफ्रीका ही रहे हैं, ठीक है। पर क्योंकि हम अफ्रीका की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में हम वो कवर करते रहेंगे। अब जैसे 1901 है, वो भारत के कलकत्ता में जो है अधिवेशन हुआ था, जिसमें दिनचा वाचा जो थे अध्यक्ष, उसमें जो है इन्होंने हिस्सा लिया था। तो वही चीज़, ये बार बार आना जाना करते रहते थे। अब हम बात करते हैं 1903 की। तो 1903 में जो है इन्होंने अपना जो है इंडियन ओपिनियन का समाचार जो है चालू किया था, और 1904 तक आते आते जो डर्बन है ना, वहाँ पे फोनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी, और जिसका नाम 1912 में जाके बदल के
फोनिक्स ट्रस्ट कर दिया गया। अब ये तो थी 1903 की बात, 1904 की बात। अब आ जाती है 1906 की बात, जो ट्रॉट्स्की फॉर्म जो है, ट्रॉट्स्की फॉर्म गांधी आश्रम की उन्होंने वहाँ पे स्थापना करी। किसकी हेल्प से? कार्ल बॉग जो है एक जर्मन शिल्पकार थे, ठीक है। अब 1906 में ही इन्होंने जो है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था, और ये इनका पहला सत्याग्रह था, बेसिकली फर्स्ट डिसओबीडिएंट मूवमेंट था जिसको वो जीत गए थे। तो वो ये इनका एक तरह से फर्स्ट मूवमेंट हुआ एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। और दूसरा जो है बेसिकली वहाँ पर जो था उनका 23 सितंबर 1913 में गिरमिटिया जो प्रथा थी उसके खिलाफ, किसकी मदद से? कस्तूरबा गांधी और अन्य 16 मेंबर्स के साथ मिलकर जो है उन्होंने सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में शुरू किया, जिसमें 1914 में वो फिर से जीत गए। अब पॉइंट आता है, ठीक है, गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ किया, जीत गए, पर ये गिरमिटिया प्रथा थी क्या? तो ये एक ऐसी प्रथा थी एक जिसके तहत क्या हुआ, जो भारतीय मजदूर हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 5 साल 10 साल जो भी उनका जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा काम करने के लिए, उस टाइम पीरियड तक वो अपने देश जा ही नहीं सकते, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो जा ही नहीं सकते। तो वो एक तरह से बंधुआ मजदूर बन चुके थे। इसी वजह से जो है उन्होंने इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह किया, जिस पे वो जीत गए। और फिर जाकर जो है ये वो 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं, और इसे ही जो है प्रवासी दिवस जो है बोला जाता है, मनाया जाता है। और कहाँ पर आते हैं? अहमदाबाद के कोचरा में एक घर को वो रेंट पे लेते हैं, किससे? श्री जीवन लाल बैरिस्टर से, और उससे लेकर जो है सत्याग्रह आश्रम बना देते हैं। अब क्योंकि भाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए जो है 1917 में आकर उन्होंने जो है साबरमती आश्रम लिया, और उसका नाम बदल के, उसका किसका नाम बदल के? ये जो सत्याग्रह आश्रम था उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया? साबरमती आश्रम कर दिया। अब रही बात, ये तो ठीक है, उनकी ऐसी स्टोरी थी जो उन्हें साउथ अफ्रीका में उनके उस इंसल्ट के खिलाफ जो है उन्होंने बेसिकली खुद को तैयार किया और मूवमेंट्स किए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किया वहाँ पे, और उन्होंने हमेशा जीत पाई। तो ये सारी जो विचारधाराएं थी, असत्य, जो वो सत्य पे रहना, अहिंसा पे रहना, तो ये सारे विचारधाराएं उन्हें कहाँ से मिलती हैं, तो उसके स्रोत क्या हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। जो सविनय अवज्ञा है वो जो है उन्हें थोरो की बुक जो है सिविल डिसओबीडियंस, उससे उन्हें मिलती है। वहीं हम बात करें सर्वोदय की, तो जॉन रस्किन की ऑन टू द लास्ट से उन्हें वो प्रेरणा मिलती है। और वहीं अपने सत्य संबंधी विचार जो हैं टॉल्स्टॉय की बुक जो है द किंगडम ऑफ गॉड्स इन विद इन यू से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं उनसे रिलेटेड जो हैं। जैसे लेखक के रूप में पहली बुक कौन सी थी, तो वो थी लंदन गाइड। ऐसे ही सात्विक आहार पर जो किताब थी द गाइड टू द हेल्थ। ठीक है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका की दुर्दशा पे जो किताब थी इंडियन फ्रेंचाइजी। और रस्किन की जो बुक थी ऑन टू द लास्ट, वो उसका गुजराती अनुवाद किस नेम से था, तो वो था सर्वोदय से। अब जो है प्लेटो की किताब को पढ़ के गांधी जी ने जो है स्टोरी ऑफ सत्याग्रह लिखी। ठीक है, गांधी द्वारा लॉन्च इंग्लिश सॉन्ग कौन सा था? सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन्स। इसी तरह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई इन्हें उपाधि कौन सी थी? वो थी केसरे हिंद, जिसको उन्होंने असहयोग आंदोलन जो हम आगे पढ़ेंगे उसके दौरान जो है वो उसे वापस लौटा देते हैं। और इनकी जो विचारधारा थी राम राज्य को वो काफ़ी अच्छा मानते थे और जो है वर्ण सिस्टम का सपोर्ट करते थे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे जो है आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।